चलिए आज का अपना जो टॉपिक है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। आज का अपना जो टॉपिक है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसे अपन टेंस भी कह सकते हैं, इसे अपन टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन टेंस का वो प्रश्न नहीं आता कि मान लो कोई प्रश्न दिया हुआ है उसमें हेल्पिंग वर्ब पूछी है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता। ऐसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रश्न आता है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी होती है, उसके साथ वर्ब कौन सी लिख रही है वो भी लिखनी पड़ती है। ये टॉपिक समझने से पहले मैं ये जो टेंस की सारणी है वो आपको समझाऊंगा। अगर ये सारणी आपको अच्छे समझ में आ जाती है तो ग्रामर के अदरवाइज जो टॉपिक होते हैं वो भी सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे की सारी जो ग्रामर होती है वो इस टेंस पर आधारित होती है। और टेंस में भी आपको दो बातें महत्वपूर्ण है जो पूरे मैटर में पूरी सारणी को जब समझाऊंगा उसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये थोड़ा सा देख लें। तो चलिए मैं इस सारणी को आपको समझा रहा हूँ। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस और तीसरा जो टेंस होता है वो है फ्यूचर टेंस। जिसे अपन प्रेजेंट टेंस को अपन वर्तमान काल कह सकते हैं, पास्ट टेंस को अपन भूतकाल कह सकते हैं और फ्यूचर टेंस को अपन भविष्य काल कह सकते हैं। और टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। और ये का ये शेड्यूल जो चार है, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू का, ये चारों में ऐसा कैसे चलता है? तीन टेंस है ये, जैसे सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। मान लो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो तो ले लें, उसके बाद मैं आपको ये पूरा का पूरा समझा दूंगा, क्योंकि मैं चलिए अब मैं प्रत्येक टेंस की आपको हेल्पिंग में बताऊंगा। जो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग में होती है डू और डज। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, बाकी कोई टॉपिक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि इस टेंस की ये टेंस कौन सा है और इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये आराम से आप समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यू जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। फिर आते हैं पास्ट की, और पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की होती है हैड बीन। फिर आता है सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है शैल बीन। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी। ये फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव और विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, शैल हैव और बीन, विल हैव और बीन, ऐसे करके ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। अब टेंस का पता कैसे लगाना है एक बार मैं वो आपको बताऊंगा कि पूरा मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें टेंस कौन सा, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा ही प्लीज। अब मैंने कहा इस टेंस में कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, ये आपको अगर पता लगाना तो बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगा आपको। जैसे सिंस फोर और इसमें भी सिंस फोर। टेंस के प्रकार कितने होते हैं एक बार देख लेना। टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट के चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। पास्ट के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। और फ्यूचर के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर टेंस कितने हुए? 12। 12 टेंस हुए। 12 में से अगर इस सेंटेंस में वाक्य ये प्रकार कौन सा है टेंस का, वो अगर आपको देखना है तो अच्छा, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना। तो सबसे अंत में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, इसमें इन तीनों में अगर इस सेंटेंस में इन तीनों वाला सेंटेंस दिया हुआ होगा तो उसमें सिंस फोर का प्रयोग किया हुआ होगा, क्योंकि सिंस और फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू जो कि सबसे लास्ट में आता है उसमें सिंस फोर का प्रयोग होता है, जो कि क्या बताता है? टाइम बताता है। जो कि क्या बताता है इसमें? टाइम। तो पूरे सेंटेंस में अगर सिंस फोर का प्रयोग किया है, पूरे सेंटेंस में अगर सिंस फोर का प्रयोग किया हुआ है, इसका मतलब टेंस कौन सा हो सकता है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब देख लेना एक बार, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। यदि किसी प्रेजेंट टेंस की
इसकी अगर पहचान आपको देखनी है तो यदि किसी वाक्य के पीछे है, हूं, हो दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य के पीछे है, हूं, हो दिया हुआ है, इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट का। यदि किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? था, थे, थी दिया हुआ है, या फिर आ की मात्रा दी हुई होगी, या फिर ए की मात्रा दी हुई होगी, तो वो टेंस कौन सा हो गया? भूतकाल का। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने एक वाक्य बोला, राम सुबह से साइकिल चला रहा है, मैंने बोला राम सुबह से साइकिल चला रहा है, पीछे है, इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट का। मैंने कहा भरत सुबह से नाश्ता कर रहा था, इसका मतलब पीछे था आया, था आते ही टेंस कौन सा हो गया? भूतकाल का। मैंने कहा वह कल जयपुर से आएगा, यदि किसी वाक्य के पीछे गा के घी आता है, यदि किसी वाक्य के पीछे गा के घी आता है, इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर। तो टेंस की पहचान, हिंदी पहचान क्या है, हूं, हो दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट है, था, थे, थी दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट है, और गा गे घी दिया हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर है। अब देखना पहचान, यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सिंस और फोर का प्रयोग किया गया, तो सिंस और फोर का प्रयोग सिर्फ 3 टेंस में होता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। किसका प्रयोग? सिंस फोर का प्रयोग। तो इस सेंटेंस में सिंस फोर का प्रयोग किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ। तो सिंस फोर का प्रयोग किया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें नहीं है। इस वाक्य में 3 टेंस तो नहीं है, तो सिंस फोर वाले टेंस इसमें से नहीं है। तो कुल मिला के टेंस कितने होते हैं? 12। 12 में से ये 3 टेंस नहीं हो गए, तो टेंस कितने बचे अब? 9। कितने टेंस बचे? इस वाक्य की पहचान करने की तरीका बता रहे, इस वाक्य की पहचान कैसे करते हैं। 3 तो इसमें है नहीं, सिंस फोर का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब 3, 12 में से 3 बाहर चले गए, टेंस कितने बचे? 9। अब फिर देखना इस सेंटेंस में और कौन सा टेंस का प्रकार है वो देखना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है? परफेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परफेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है? परफेक्ट। और इसमें भी क्या दिया हुआ है? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, या तो हैज दिया हुआ है, या फिर हैव दिया हुआ है, या फिर हैड दिया हुआ है, तो डेफिनेटली उसमें टेंस कौन सा हो गया? परफेक्ट का हो गया। कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट का। देखना एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। तो इस सेंटेंस में हैज हैव दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड दी हुई है, तो इस सेंटेंस में हैड है क्या? नहीं दिया हुआ, इसका मतलब पास्ट भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल हैव और विल हैव, इनमें भी हैव का प्रयोग किया हुआ। आगे शैल हैव दिया हुआ है, लेकिन बट इसके बाद हैव भी दिया हुआ है, तो हैज हैव हैड इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इस सेंटेंस में आपको हैज हैव हैड दिख नहीं रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट भी नहीं है। तो 9 में से 3 टेंस और बाहर चले गए। टेंस कितने बचे? 6 टेंस बचे। फिर देखना, ही प्लीज इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है वो पता कैसे लगाते हैं। 3 नीचे वाले नहीं, क्योंकि सिंस फोर का प्रयोग नहीं है। परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हैज हैव हैड का प्रयोग नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर टेंस कौन सा बचता है? कंटिन्यूस का। यदि इस सेंटेंस में वर्ब के पीछे आईएनजी लगा हुआ है, यदि इस सेंटेंस में वर्ब के पीछे क्या लगा, वर्ब के पीछे क्या दिया हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के पीछे आईएनजी लगा हुआ होता है, इसका मतलब वो टेंस कंटिन्यूस का है। यदि किसी वर्ब के पीछे आईएनजी लगा हुआ है, यदि किसी वर्ब के पीछे क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब वो टेंस कौन सा हो गया? कंटिन्यूस का। अब देखेंगे एक बार, कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब इज आर में, हेल्पिंग वर्ब इज आर में, लेकिन इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? आईएनजी। पास्ट में भी ऐसा होता है, और फ्यूचर में भी ऐसा होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ही प्लीज, तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसमें नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस भी टेंस इसमें नहीं है, और फ्यूचर कंटिन्यूस भी टेंस इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ नहीं है, और आईएनजी लगा हुआ है तो इससे ये पता चल जाएगा या तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, या फिर पास्ट कंटिन्यूस का है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस का। लेकिन इसमें आईएनजी लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस भी इसमें नहीं है। टेंस कितने बचे थे? 6 में से ये 3 टेंस और बाहर चले गए आईएनजी वाले, तो टेंस कितने बचे? 3। अब देखना, थोड़ा सा इसमें दिक्कत वाली बात है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक वाक्य लिखा था, ही प्लीज, उसमें से 3 टेंस, ये परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टेंस नहीं है, परफेक्ट वाला टेंस नहीं है, और कंटिन्यूस वाला टेंस नहीं है। 9 टेंस, 12 में से 9 बार चले गए, 3 टेंस बचे। वाक्य की अच्छा तरीका बता रहा, वाक्य की पहचान कैसे करना है, एक बार थोड़ा सा और देखना। ही प्लेस दिया हुआ, अब इसमें 3 टेंस हो सकते हैं। कितने टेंस हो सकते हैं? 3। क्यों? क्योंकि 3 टेंस बचे। या तो इसमें प्रेजेंट सिंपल होगा, या तो इसमें प्रेजेंट सिंपल होगा, या फिर इसमें पास्ट सिंपल होगा, या फिर इसमें फ्यूचर सिंपल होगा। इसमें 3 प्रकार बचे हैं बाकी, या तो प्रेजेंट सिंपल होगा, या पास्ट सिंपल होगा, या फिर फ्यूचर सिंपल होगा। इनमें 3 टेंस में से कोई भी एक टेंस हो सकता है। अब देखना इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा टेंस दिया हुआ है, वो एक बार इसका ना तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो, इसका ले सकते हैं।
देख लेना, मैंने आपको बता दिए हैं, सिर्फ 3 टेंस की पहचान बताइए। जैसे ही प्लीज दिया हुआ, उसमें 3 प्रकार के टेंस बाकी रह गए। कौन सा टेंस होता है? या तो प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, या फिर पास्ट सिंपल हो सकता है, या फिर फ्यूचर सिंपल हो सकता है। एक बार देखेंगे तो पीछे चलेंगे अपन फ्यूचर। यदि किसी सेंटेंस में सेल और विल दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में सेल और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यदि किसी सेंटेंस, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, यदि किसी सेंटेंस में सेल दिया हुआ है या फिर विल दिया हुआ है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। यदि किसी सेंटेंस में सेल दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो उसमें टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर सिंपल। कौन सा टेंस होगा उसमें? फ्यूचर सिंपल। तो इस सेंटेंस पे देखेंगे एक बार, इसमें सेल विल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। सेल विल दिया हुआ है इसमें नहीं है, तो सेल विल इसमें अगर दिया हुआ नहीं है तो इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं होगा। फिर इसके बाद आएंगे पास्ट की ओर। क्या इसमें पास्ट टेंस है क्या? तो पास्ट टेंस की पहचान क्या है? यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यदि किसी सेंटेंस में हाँ डिड दिया हुआ हो सकता है, डिड दिया हुआ हो सकता है, लेकिन डिड का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों के साथ में करते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले टेंस की पहचान देख ले, या सेंटेंस को कैसे समझना है, सेंटेंस की पहचान कैसे करना। तो पास्ट टेंस इसमें हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो पास्ट टेंस दिया हुआ होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई नहीं, इसका मतलब ये पास्ट टेंस भी नहीं है। तो एक फ्यूचर चला गया बाहर, एक पास्ट टेंस चला गया बाहर, तो 3 टेंस बचे, 3 में से 2 चले गए बाहर, टेंस बचा 1। प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्यों होगा वो भी देखेंगे एक बार। तो इसमें ही प्लेस दिया हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल डू डज का प्रयोग इसमें भी नेगेटिव वाक्य के साथ में करते हैं। डू प्रेजेंट सिंपल की पहचान है, यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और सिंगुलर वाक्य के साथ में एस और ईएस लगा हुआ है, तो इस वाक्य में देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, क्या दिया हुआ है? प्ले दिया हुआ है। प्ले के बाद में क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। तो यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल का। तो जो मैंने वाक्य लिखा था ही प्लीज, ये वाक्य कौन से टेंस का हो गया? प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का क्यों हो गया? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है। ये मैंने वाक्य की पहचान बताई कि वाक्य में कौन सा टेंस है, ये पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगती है एक बार मैं इसके बाद समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, बाकी नहीं उतारना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे मैंने सारणी बता दी थी कि हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस की पहचान कैसे करना। अब इस सारणी के माध्यम से मैं आपको बारीक ही ऊपरी भाग में बता दूंगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ लगती है और कौन सी प्लूरल के साथ लगती है। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस दिया हुआ है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में कौन सी होती है? डू और डज। और ये नेगेटिव वाक्य के साथ में लगती है। कौन से वाक्य के साथ में लगती है? नेगेटिव। अगर वाक्य सिंपल का दिया हुआ, अगर वाक्य सिंपल का दिया हुआ तो उसमें डू डज का प्रयोग किया हुआ नहीं है, लेकिन किया हुआ नहीं होगा। लेकिन वाक्य नेगेटिव है तो डू डज का प्रयोग किया हुआ होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही प्लेज, अब मैंने थोड़ी देर पहले और लिखा ये सेंटेंस ही प्लेज लिखा, तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, लेकिन डू डज का प्रयोग किया हुआ नहीं है। क्यों किया हुआ नहीं है? क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव दिया हुआ। अगर ये वाक्य नेगेटिव दिया हुआ होता तो डू डज का इसका प्रयोग किया हुआ होता। बात आई इसमें। अब डू का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ में। डू का प्रयोग कब होता है? प्लूरल वाक्य के साथ में। और डज का प्रयोग होता है सिंगुलर वाक्य के साथ में। डज का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ में, सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ जगह स्पेस बहुत कम है इसलिए मैं लिखवा नहीं पाऊंगा। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग होती है इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग होती है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि कोई सेंटेंस अगर कंटिन्यूअस का होगा तो उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा, ये निश्चित रूप से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। इज का प्रयोग सिंगुलर वाक्य के साथ में होता है। आर का प्रयोग प्लूरल वाक्य के साथ में होता है। आई एम का प्रयोग आई के साथ में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। हैव का प्रयोग होता है प्लूरल वाक्य के साथ में। आई वी, प्लूरल मतलब आई वी यू दे कह सकते हैं, आई वी यू दे। और जब मैं यहाँ लिख लेता प्रोनाउन, इसमें नॉर्मल तक कितने चलते हैं? इसमें नॉर्मल तक 8 प्रोनाउन चलते हैं। कितने प्रोनाउन चलते हैं नॉर्मल तक? 8 प्रोनाउन। जैसे दिया हुआ है ही, सी, इट, नेम। ये जो प्रोनाउन ये जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ये जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, जैसे आई वी यू दे। और ये जो होते हैं कौन से होते हैं? प्लूरल होते हैं। ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर होते हैं। आई वी यू दे जो प्रोनाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं। नॉर्मल तक यही बार बार चलते हैं। ही नेम का मतलब होता है किसी का नाम दिया हुआ होता है, जैसे राम, रमेश, भरत वगैरह कोई भी होता है वो नाम दिया हुआ होता है। तो प्लूरल वाक्य के साथ में हैव का प्रयोग होता है और सिंगुलर वाक्य के साथ में अपन हैज का प्रयोग होते हैं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यू, तो इसमें से क्लीन का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट की है वो की वो इसी में हेल्पिंग वर्ब रहती है। और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ में इसमें होता है, तो इसमें भी हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ में होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें किसका प्रयोग करते हैं अपन? बीइंग का प्रयोग करते हैं। बाकी जो टेंस बताए आगे जो टेंस है वो है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के साथ में वो भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डिड। इसमें भी डिड का प्रयोग किया हुआ होगा। यदि कोई वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है, यदि कोई वाक्य क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है, तो डिड का प्रयोग किया हुआ होगा, अन्यथा दिया हुआ नहीं होगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा
राम किल्ड रावण। मैंने एक वाक्य लिखा राम किल्ड रावण, तो इसमें वाक्य की पहचान करना है इसमें टेंस कौन सा आता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, और यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। लेकिन इसमें डिड का प्रयोग किया हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव नहीं है। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता, राम डिड नॉट किल्ड रावण, तो इसमें डिड का प्रयोग किया हुआ होता। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, उसकी हेल्पिंग दी हुई है वॉज और वर। प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ में वॉज का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, और सभी के साथ में अपन हेड का प्रयोग करते हैं, भले चाहे नेम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, प्लूरल सिंगुलर जो भी दिया हुआ है उसमें हेड का प्रयोग ही करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड के साथ क्या लगता है, सिर्फ बी। जो लास्ट के जितने भी टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो की वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें किसका सिर्फ एक शब्द जुड़ जाता है अंदर, वो है बी। उसके बाद फ्यूचर सिंबल की हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल। थोड़ा सा इधर देख लेना, इसमें आई और वी के साथ में अपन सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के अलावा जो भी प्रोनाउन होते हैं वो किसमें लगते हैं, विल में। जैसे अगर ही दिया होगा तो क्या लगा हुआ होगा, वी। जे दिया हुआ होगा तो क्या लगता है, विल। तो आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब सेम है, थोड़ा सा एक शब्द जुड़ जाता है, वो है बी। तो सेल बी और विल बी, सेल बी के साथ में वही आई और वी के साथ में सेल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी अदर्स के साथ में अपन विल बी का प्रयोग करते हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट में सेल विल तो लगता ही है, प्लस इसके साथ में एक और सब जुड़ जाता है, वो है हैव। तो सेल हैव या विल हैव दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, और लास्ट का जो दिया हुआ है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें सेल विल, सेल हैव, विल हैव, ये परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो तो लगेगी, उसके साथ में एक और सब जुड़ जाता है, वो है बी। तो आज इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आज अपन ने क्या सीखा कि जो सेंटेंस होता है उसमें टेंस की पहचान कैसे करते हैं, और कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी मैंने इस बोर्ड पर समझा दी है। और बाकी इससे आगे वाले टॉपिक में मैंने ये समझाया कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें टेंस कौन सा होता है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके बाद आगे वाले टॉपिक में अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को किस प्रकार चेंज करते हैं, उसके क्या नियम है, क्या रूल्स वगैरह है, वो अपन सीखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही।